नेताओं का आंदोलन है और कोई किसान आंदोलन नहीं। किसान इसमें है ही नहीं कोई, जो बैठे हैं बॉर्डर पे कोई किसान नहीं है। किसान के पास 6 महीने का टाइम कहाँ है? वो खेती करेगा कि 6 महीने का धरना देगा? ये तो सिर्फ पूंजीपति लोग हैं और कुछ नहीं, खालिस्तानी लोग हैं और कोई नहीं है। कुल मिला के बीजेपी के खिलाफ बोलना है, कुछ भी एक ऑप्शन उठाना है कि हाँ बीजेपी गलत कर रही है। हालांकि ऐसा ठीक नहीं है, गलत बोल रहे हैं लोग। जो भी कुछ काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ही बढ़िया हो रहा है, शानदार एकदम। राहुल गांधी अच्छा विकल्प नहीं है उनके कांग्रेस के पास, और उसे राहुल को बिल्कुल त्याग दे देना चाहिए राजनीति। और अच्छा कोई ऐसा नेता निकल कर आता जो उसमें कांग्रेस को संभाल सकता है, तो हो सकता है भविष्य में कुछ आगे प्रोग्रेस करती। आपका क्या नाम है? शिवम कश्यप, आप कहाँ से? मुरादाबाद से। अच्छा, आप मुरादाबाद से हैं। तो आपके यहाँ कैसा माहौल है, क्या कह रहे हैं लोग? माहौल अच्छा है और बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी ही जीतेगी और योगी जी हमारे मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वर्क चल रहा है पूरा बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी किसान आंदोलन का चल रहा है वहाँ पर या नहीं? नहीं, किसान आंदोलन का कुछ नहीं चल रहा। नहीं क्योंकि पिछली बार तो थोड़ा देखने को मिला था, वहाँ से भी किसान आए थे काफी। नहीं, ये इस किसान आंदोलन का कोई ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सब नेताओं का आंदोलन है और कोई किसान आंदोलन नहीं। किसान इसमें है ही नहीं कोई, जो बैठे हैं बॉर्डर पे कोई किसान नहीं है। हाँ, क्योंकि लगातार जो चीजें देखने को मिल रही हैं, नारे कुछ और लग रहे हैं, कोई तो मोदी को मारने तक की बात चल रही है वहाँ। खालिस्तानी है और कोई नहीं है, ये सब किसान आंदोलन नहीं है। क्योंकि हम भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो वहाँ के किसान नहीं आ रहे इस बार। कोई किसान आएगा ही नहीं यूपी से, यूपी से नहीं आ रहा है कोई भी। हाँ, क्योंकि किसान है ही नहीं। ये लोग तो सब अपने पूंजीपति लोग हैं, सब अपने मनसा पूरी करने के लिए बैठे हैं और कोई नहीं। जितनी बातें वार्ताएं भी चल रही हैं तो इस बीच ये तो उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है, हम तो 6-6 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत किसान के पास 6 महीने का टाइम कहाँ है? वो खेती करेगा कि 6 महीने का धरना देगा? ये तो सिर्फ पूंजीपति लोग हैं और कुछ नहीं, खालिस्तानी लोग हैं और कोई नहीं है। कल फिर से कॉल दिया उन्होंने, कल फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वो ऐसे ही करते रहेंगे। इन लोगों का यही फंडा है कि किसी तरीके से अपने मंसूबे को पूरा किया जाए और कुछ नहीं है इनका। तो क्या मंसूबा लग रहा है, मोदी को हराना? मोदी को तो खैर नहीं हरा पाएंगे। मतलब उनको क्या है ना कि कुल मिला के बीजेपी के खिलाफ बोलना है, कुछ भी एक ऑप्शन उठाना है कि हाँ बीजेपी गलत कर रही है। हालांकि ऐसा ठीक नहीं है, गलत बोल रहे हैं लोग। जो भी कुछ काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ही बढ़िया हो रहा है, शानदार एकदम। हाँ, क्योंकि उनके नेता तक ये कह दे रहे हैं कि ग्राफ बढ़ गया है मोदी का राम मंदिर बनाने से, वो थोड़ा अब नीचे हुआ। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मतलब राम मंदिर का मुद्दा इतना पुराना चल रहा था जो अब सॉल्व हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और ये जैसे लोग कहते हैं कि उन्होंने कर दिया, अगर उन्होंने कर दिया, मोदी जी ने करवा दिया, तो पहले उनकी भी तो सरकारें थी, उनसे क्यों नहीं हुआ? वो भी तो करा सकते थे। वो भी करा सकते थे। और संभल में ही अभी कल्की धाम का हुआ तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में ही थे, वो उल्टा तो उनको निकाल भी दिया कांग्रेस पार्टी से। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी वहाँ पर क्या है, अयोध्या में राम जी पहले आ चुके हैं और उनका मंदिर बना है, लेकिन संभल में क्या है, अभी जो हमारे कल के भगवान हैं वो आने वाले हैं और उनका पहले से ही मंदिर तैयार हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं वही उसमें कह रहा हूँ कि कांग्रेस श्रेय ले सकती थी, वो बना सकती थी, नहीं बुला सकती थी, लेकिन उन्होंने उल्टा निकाल ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है और लोगों को मौका मिला था पर उन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र, रमेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी मुरादाबाद। ये तो बहुत बड़ा, यूपी में कहाँ के? मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। सर, अभी ये कहा जा रहा है, अपडेट आया है कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। क्या लग रहा है अभी तक सर आपको, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक आ गया, किसकी सरकार बनते नजर आ रही है? सरकार तो सर जो है अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है संभावना बीजेपी की है, कंफर्म की बीजेपी की बनेगी। क्या कारण लग रहे हैं इसके पीछे आप? कारण क्या है कि विकास को लेकर मुद्दा है कि अधिकतर जो है देखा जाए तो विकास ज़्यादा चल रहा है और इसलिए लोगों का रुझान भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ है बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छा है कि अभी इन्होंने जो है अभी राम मंदिर का वो उद्घाटन कर दिया, तो उसकी वजह से जो है जनता का रुख पूरा बीजेपी की तरफ ही हो गया। राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं? राहुल गांधी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यार। अच्छा, आप साथ में ही हैं सब? आपका क्या नाम है? सतीश कुमार सिंह, आप भी मुरादाबाद से? रामपुर से। अच्छा, आप रामपुर से हैं। तो आपका क्या रुझान है, आपको क्या लग रहा है, अभी चुनाव आ गया है एकदम नजदीक? मोदी सरकार ही आनी है वापस लौट के, उसमें कोई नो डाउट है। और क्योंकि और कोई है नहीं सामने, कोई दूसरा कैंडिडेट ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार भी हो और उसकी एक अप्रोच भी हो ढंग से। कांग्रेस के नेता तो लगातार कवायद कर रहे हैं कि वो इतने हजारों किलोमीटर चल दिए, बस पैदल ही चलते रहेंगे, पैदल ही रहेंगे। लेकिन इस बार पैदल नहीं चल रहे हैं, इस बार गाड़ी पे चल रहे हैं। गाड़ी पे चल रहे हैं पर लगता नहीं है पैदल ही, गाड़ी पे चलने के बाद भी पैदल ही हैं वो।
आगे कभी फ्यूचर में वो प्रधानमंत्री, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो फिर मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद अगर बीजेपी आती है लौट के तो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो हाँ आने वाले भविष्य में लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप यूपी से हैं इसीलिए योगी जी का नाम लिया, यहाँ कुछ और कारण है? नहीं, इसलिए नहीं है। योगी जी का जीरो टॉलरेंस पर हमारा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब यूपी में जाके देखो जो दंगा फसाद सब खत्म हो चुके हैं, एकदम सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर से आप आते हैं, सपा का स्ट्रॉन्ग क्षेत्र बताया जाता है, तो अभी क्या चल रहा है ग्राउंड जीरो पर रामपुर में? बीजेपी की लहर है वहाँ पर इस समय। हाँ, इस समय बीजेपी की लहर है, बीजेपी ही निकलेगी। आपके पास भी आऊँगा। आपका क्या नाम है? मैं यशपाल सिंह, आप कहाँ से हैं? मैं रामपुर से। अच्छा, आप रामपुर से हैं। तो आपको क्या लग रहा है अभी चुनाव का? चुनाव का ये है कि राहुल गांधी अच्छा विकल्प नहीं है उनके कांग्रेस के पास, और उसे राहुल को बिल्कुल त्याग दे देना चाहिए राजनीति, और अच्छा कोई ऐसा नेता निकल कर आता जो उसमें कांग्रेस को संभाल सकता, तो हो सकता है भविष्य में कुछ आगे प्रोग्रेस करती। लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है। सपा का क्या लग रहा है? अभी जो समीकरण कुछ देर पहले सामने आया तो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, बाकी पर समाजवादी पार्टी। हाँ, देखिए, कांग्रेस एक समय में पूरे भारत में लड़ती थी, और आज ये हाल हो गया कि उसको अलायंस करना पड़ रहा है, और वो भी उनकी शर्तों पे करना पड़ रहा है, दूसरी पार्टियों की। अपनी कोई शर्तें नहीं है कि मैं 17 लड़ूं और आप 52 पे लड़ें, है ना। तो वो स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हें उसको राहुल को तो हटा करके बिल्कुल राजनीति से किसी और को नेतृत्व सौंप दें, तो हो सकता है भविष्य कुछ बेहतर हो। आगे के लिए अब तो उनके नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की तैयारी करते हैं, फिर कहते हैं उनके बच्चे भी आगे थे, प्रियंका गांधी के बच्चों के पोस्टर आजकल लग रहे हैं कांग्रेस के। लग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गुण नहीं है उनमें, ना सामाजिक हैं वो, और ना समाज में जाकर के वो देखते हैं कि जनता की क्या परेशानियां हैं या जनता क्या चाहती है। इस तरह का कोई यादव का कैसे है? अखिलेश यादव का फिलहाल में कोई ऐसा वर्चस्व नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य इस समय वर्तमान में नहीं दिखाया जो जनता उनकी तरफ मुड़ती। इस पर आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन जो पूरा चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी किसान बहुल ही है, किसानी खेती वहाँ भी बहुत होती है, तो क्या चल रहा है लोग? किसान आंदोलन ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है, और इसमें केवल राजनीति ही अपना उद्देश्य मान करके ये आंदोलन किया जा रहा है, और बल्कि मैं कहूँगा राजनीति से भी हट करके ये थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जो किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं। कल तलवारें तक चली हैं पुलिस वालों पे शंभू बॉर्डर पे। हाँ, तो वो देख लीजिए, इसी को देख करके कह रहे हैं लोग, सब समझ रहे हैं कि तलवारें चल रही है, किसानों का काम नहीं है। किसानों का काम था अन्न उगाना, अन्न उगा करके जनता को देना। तो किसान कभी भी उत्तेजित नहीं होते, और ना ही इस तरह का हरकतें कोई करते हैं जो तलवारें निकालें या किसी को मार धाड़ करें या किसी की बर्बादी करें। उन्हें मालूम है एक एक पैसे की क्या अहमियत होती है, बहुत मेहनत करके वो अन्न उगाते हैं, और वो जानते हैं कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो किसी चीज़ को बर्बाद करने की उनकी नियति नहीं होती। एक आखिरी सबसे छोटा सा कमेंट, क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी? बीजेपी तो पूर्ण बहुमत से भी ऊपर जा रही है, 400 के आसपास। 400 के आसपास जा रही है। हाँ पक्का। नीचे या ऊपर? ऊपर। पूर्ण बहुमत। मतलब 272 का आंकड़ा। यस यस, बिल्कुल। 400 प्लस सीटें आएंगी। आपके 400 प्लस आएंगे। जी जी। ठीक, तो आपने जनता की राय सुनी। उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मुरादाबाद से, रामपुर से। किसान आंदोलन को लेकर भी इन्होंने अपनी राय रखी, और चुनाव जो आ रहा है, क्योंकि अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक कि 9 मार्च या फिर इसके आसपास आचार संहिता लग सकती है, तो इसीलिए जो है लोकसभा इलेक्शन इस समय ट्रेंड कर रहा है, तो उसको लेकर भी हमने इनसे राय ली। अब आपको जो भी लगा हो पूरी चर्चा से आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।